आज हम देखेंगे किसी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो हमें दे रखा है 9, 10 और जो कि डेसिमल में है और उसे कैसे चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। इसके लिए क्या करना होता है, आपको रिमाइंडर थ्योरम लगाना होता है। रिमाइंडर थ्योरम मतलब होता है आपको जो भी डेसिमल में नंबर दिया हुआ है उसको हेक्साडेसिमल के पावर से क्या करो, डिवाइड कर दो, है ना। तो हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल का पावर क्या होता है या बेस क्या होता है 16, और 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे इस तरफ लिखेंगे, है ना, और जो डिवाइड करेंगे वो इस तरफ लिखेंगे। तो 9 5 ज़ा 80 एंड 9 6 ज़ा 96, रिमाइंडर बचा 14, ठीक है। तो 16 3 ज़ा 48 और रिमाइंडर बचा 8, है ना। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर इस नंबर को लिख देंगे, बॉटम से टॉप इस नंबर को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल आ जाएगा। मैंने यहाँ ये टेबल इसलिए बनाई है क्योंकि हमें पता है कि हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 9 के बाद जितने भी डिजिट आते हैं ना, 9 को तो एज इट इज़ लिखते हैं, लेकिन 9 के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उसे ABCD में लिखते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 8 और ये 14, यहाँ पे हम 14 नहीं लिखेंगे, 14 की जगह लिखेंगे E। ओके, तो इस तरह से हमारा इस नंबर का हेक्साडेसिमल ये निकला। हमने क्या किया, हमने पहले डिवाइड किया बेस से, हेक्साडेसिमल के बेस से इस डेसिमल के नंबर को डिवाइड करने पर जो आया हमने नीचे से ऊपर उसे लिख दिया। पर हमें पता है 9 के बाद वाली सारे डिजिट को हम क्या करते हैं, ABCD में लिखते हैं, ठीक है। तो इसे हमने क्या किया, 3 8 और 14 का E। तो इस तरह से हमने डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज किया। उसी तरह से जैसे हमें ये नंबर दे रखा है, हमें इसे भी इसी तरह से चेंज करना है। मैंने क्या कहा, पहले आप डिवाइड करो, डेसिमल का नंबर दे रखा है 479, है ना, और हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किसके, डेसिमल के बेस से। डेसिमल का बेस यानी कि 16। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 16 2 ज़ा 32 एंड 16 9 ज़ा 144। रिमाइंडर क्या बचा है आपके पास 15, 16 1 ज़ा 16 और रिमाइंडर बचा आपके पास 13, है ना। तो अब क्या हुआ कि अब जो 1 है वो 16 से डिवाइड नहीं हो सकता, 16 से कम है। हमें डिवाइड कब तक करना है, जब तक ये नंबर या तो कम ना हो जाए या 16 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए। ओके, तो अब क्या आया, हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर इसको लिख देंगे 1 13 15, है ना। 1 13 की जगह पे क्या लिखेंगे D, और 15 की जगह पे क्या लिखेंगे F। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं। पर अभी हमने देखा कि नॉर्मल नंबर है तो ऐसे कर दिया, पर अगर हमारा फ्रैक्शन में नंबर आ जाए तब हम क्या करेंगे, उसको करने का तरीका क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट से पहले वाला यानी कि फ्रैक्शन से पहले वाले पार्ट को तो कॉमनली करना है। कॉमनली कैसे, 2 5 9 8 को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, हेक्साडेसिमल के बेस से। हेक्साडेसिमल का बेस क्या है 16, तो इसको पहले डिवाइड करेंगे। 16 1 ज़ा 16, 16 6 ज़ा 96, 16 2 ज़ा 32। रिमाइंडर जो बचा वो है 6, 16 10 ज़ा 160, रिमाइंडर 2। अब जो 10 आया है वो 16 से कम है और डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो बस हम इसी को ऐसे लिख देंगे नीचे से ऊपर। अब मैं 10 को तो यहाँ लिख सकती थी, पर 10 को हम लिखेंगे नहीं। 10 को हमारे पास क्या लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में, 10 A 2 6 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद वाले के साथ क्या करूँ मैं, क्वेश्चन ये है। तो कुछ नहीं है, आपने यहाँ क्या किया है, डिवाइड किया है। तो पॉइंट के बाद वाले के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड करने के लिए बेस का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए भी बेस का इस्तेमाल करेंगे। और बेस क्या है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 16 से मल्टीप्लाई करने आएगा 16 5 ज़ा 18, 16 7 ज़ा 112, 120 का 0, 16 6 ज़ा 96, 8 10 पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो भी आया ना, इसे आप इसे कह सकते हो आप कैरी टाइप। तो कैरी को लिखो अलग, ठीक है। अगर मैं कैरी को अलग लिख दूँ तो क्या बचेगा, ये 0.8, है ना, 0.8 बचेगा। कैरी को मैंने अलग लिख दिया और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, फिर आएगा 12.8, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो 12.8 आएगा। अब यहाँ पे कैरी क्या आया है 12, अलग लिख दिया। फिर क्या बचा 0.8, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, फिर आएगा 12.8। कैरी क्या है यहाँ पे 12, अलग से लिख दो। फिर करेंगे 0.8 को किससे, 16 से मल्टीप्लाई, है ना। फिर क्या आएगा 12.8। कैरी क्या आया 12, अलग लिख दो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें। सिंपल, आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, 3 डिजिट के बाद दे रखा है, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट दे रखी है 1 2 3। आप सिंपली 4 बार मल्टीप्लाई करो, जितनी बार याद रखा है उससे एक बार एक ज़्यादा करके मल्टीप्लाई करो। 1 2 3 4। 5 दिया होता तो 6 बार मल्टीप्लाई करते, 2 दिया होता तो 3 बार मल्टीप्लाई करते। तो हमें यहाँ क्या दे रखा है, 3 बार दे रखा था, हमने 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर से नीचे इस नंबर को लिख देना है, ठीक है। ऊपर से नीचे इस नंबर को लिख देना है। पर क्वेश्चन फिर से वही है, मैं डायरेक्ट इन सारी नंबर को ऐसे नहीं लिख सकती, है ना। 10 का मतलब क्या होता है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है A, हमने अभी देखा, है ना। 12 का मतलब क्या होता है C, फिर 12 का मतलब क्या होता है C। उसी तरह से हम लिखेंगे, ऊपर से नीचे 10 लिखना है, 10 को क्या लिखेंगे A, 12 लिखना है, 12 को क्या लिखेंगे C, इस 12 को लिखना है, 12 को क्या लिखेंगे C, और इस 12 को लिखना है, इसको क्या लिखेंगे C। तो
इस तरह से हम फ्रैक्शन वाले हेक्साडेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे, ठीक है। पहले तो डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन से पहले वाले को और दूसरे वाले को फ्रैक्शन के बाद वाले को मल्टीप्लाई, ओके।